Hello everyone, welcome to Wings Behind Cam. In this video, I would like to address most commonly asked question on my Instagram profile, that can we fly after getting married? And with that, I would like to add one bonus question, that is, can we fly after having a baby? तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरी शादी अभी रिसेंटली हुई है जून में। तो लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मैंने अपनी फ्लाइंग कंटिन्यू की है या कंपनी वालों ने क्या बोला मुझे शादी के बाद। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और मुझे ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो येस, आई एम फ्लाइंग। मेरी शादी के बाद भी मैं फ्लाई कर रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या फ़ायदे और नुकसान हैं शादी के बाद फ्लाई करने के। साथ में जो मैंने बोनस क्वेश्चन के बारे में बताया आपको, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके भी फायदे और नुकसान के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नीचे बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो आता है तो आपको अपडेट मिल जाए। मोस्टली लोग इसलिए मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैंने इंटरेक्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स से, जो इंटरेक्शन मैंने की उसमें मुझे ये पता लगा कि उनके पेरेंट्स ज़्यादातर इसलिए मना करते हैं कि क्या पता शादी के बाद हमें जॉब छोड़नी पड़े, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से कि मेन रीज़न ये होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स को ये डाउट है तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप फिट हैं तब तक आप लाइक कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताऊँ इस मिथ के बारे में, जो अभी तक लोग समझते हैं ऐसा होता है। तो 1980s में एक एक्ट आया। उससे पहले तक कैबिन क्रू को आफ्टर गेटिंग मैरिड निकाल दिया जाता था, बट 1980s के बाद ये एक्ट आया कि शादी के बाद भी कैबिन क्रू फ्लाई कर सकती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फीमेल कैबिन क्रू कैन फ्लाई। तो तब से आई थिंक पूरे वर्ल्ड में आने में शायद टाइम लगा हो। आई डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस, बट मुझे इतना पता है कि ये ऐसा एक्ट 1980s के बाद आ गया था, जिसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड चीज़ें सुधरने लगी थी इन टर्म्स ऑफ फीमेल कैबिन क्रू। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे वेट एंड एज से रिलेटेड, बट देन अभी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सारे एक्ट उसी टाइम पे 1990s 1980s के टाइम पे आके सब कुछ सॉल्व हो गया था फॉर अस। तो एक बेनिफिट मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और आप सोच रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में आने का, तो आप आ सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी एक, कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एज रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो आप मैरिड के लिए भी मैं बता रही हूँ और अनमैरिड लोगों के लिए भी बता रही हूँ, एक एज के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो यस, इसके लिए मैं एक ब्रॉड वीडियो बनाऊंगी। कमिंग टू आवर टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, तो इसमें आपको मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों बताऊंगी। जो प्रॉफिट, सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि अगर आपको अभी तक नॉलेज नहीं है कि हमें सिर्फ टैक्स देके हम टिकट्स खरीद सकते हैं अपने लिए और हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो उसमें हमें नॉमिनेट करना पड़ता है कुछ लोगों को। अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग रूल्स होता है। हमारे एयरलाइन में हम 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स, हमारे भाई बहन एंड स्पाउस, और स्पाउस के मॉम डैड, किसी को भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम इतना फ्लाई करते रहते हैं, हमें छुट्टी कैसे मिलती होगी। तो इसका भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो हमारे कंपनी की मैं बात बता रही हूँ, हर कंपनी का अलग अलग होता होगा रूल्स, बट हमारे कंपनी में हमें 1 महीने की छुट्टी मिलती है। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपका ये डेट फाइनल हो गया है, आपको बस कंसर्न टीम को कॉल करना है और बताना है अपना डेट, और आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए। वो 1 महीने की छुट्टी, एंटाइटल्ड छुट्टी जो आपको मिलती है आपकी शादी के लिए, वो मिल जाएगी। बट अगर आपने सोचा, क्योंकि हर मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है ऑफ कोर्स, अगर आपने सोचा इन फ्यूचर आपको दोबारा शादी करनी है, या हो सकता है आपने उस टाइम पे शादी नहीं की, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हो, तो दोबारा आपको ये छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर आप दोबारा शादी करने की सोच रहे हैं तो ओके। तो एक टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ अभी, वो ये है कि अगर आपने शादी प्लान करी है आफ्टर कमिंग टू एविएशन और आप प्लान कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि शादी के पहले आप कम छुट्टी लें और शादी के बाद आप
ज़्यादा छुट्टी ले, वो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि हम मेहंदी लगाते हैं ऑफकोर्स हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से, और अगर मेहंदी का टैटू रह जाता है, अगर आप शादी से वापस आते हैं और दोबारा आप जॉब रिज्यूम करते हैं, तब अगर आपके हाथ में टैटू रह जाता है तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए आप ऐसी छुट्टी ले उस टाइम पे ताकि आपकी मेहंदी हट जाए। ओके, तो अब आते हैं बोनस क्वेश्चन की तरफ कि आफ्टर बिकमिंग अ मदर कैन यू फ्लाई? तो द आंसर इज येस, यू कैन फ्लाई। और इसके साथ एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे, वो सारी लेडीज जो ऑलरेडी दे आर मॉम ऑफ 1 और 2 जो चाहती हैं फ्लाई करना, वो ये सोच के नहीं इंटरव्यू देती हैं कि शायद अब वो नहीं दे सकते इंटरव्यू बिकॉज दे आर ऑलरेडी मॉम। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका सपना है तो प्लीज़ इसको पूरा करिए, आप दे सकती हैं इंटरव्यू। बस आपको ये देखना है कि आप उस एज के अंदर आ रही हैं जिस एज तक आप इंटरव्यू दे सकती हैं। तो इसकी मैं बेनिफिट्स आपको बता रही हूँ। अगर आप इस कंपनी में हैं, किसी भी कंपनी में हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ, तो आपकी बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आपको? तो बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं कि अगर आपको आज पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप कंपनी में जाके बताते हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, तो सबसे पहले वो आपको ये बोलते हैं कि आप घर पे रहिए, रेस्ट करिए। वो आपको बोलते हैं कि आप अपने सारे लीव्स जो हमें इंटाइटल लीव्स मिलते हैं 1 साल के, वो आप ले लीजिए, आप सिक लीव ले लीजिए और आप घर पे रेस्ट करिए। बिकॉज उस टाइम पे बिना हार्ट बीट, बेबी के हार्ट बीट के रिपोर्ट्स के वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो जस्ट बोलते हैं कि आप घर पे रेस्ट करिए। जैसे ही आफ्टर सम टाइम आपको हार्ट बीट वाली रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद आप जाके कंपनी को बताएंगे ये इस बारे में, और वो फिर आपको 2 ऑप्शन देते हैं। तो पहला ऑप्शन ये रहता है कि आप या तो बिल्कुल घर पे बैठ जाइए, बिल्कुल रेस्ट करिए, बट वो LWP लगेगा, मतलब लीव विदाउट पे, मतलब उस टाइम आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और जो सेकंड ऑप्शन वो ये रहता है कि आप ग्राउंड पे, मतलब आप फ्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इट्स नॉट सेफ टू फ्लाई, तो वो आपको ग्राउंड पे कुछ काम देते हैं कि आप ग्राउंड पे काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और साथ में आपको सैलरी भी आती है। तो घर पे अगर आप बैठते हैं तो आपको सैलरी नहीं आएगी। और उसके बाद ये जब खत्म हो जाता है, आपको फिर 6 महीने की, अगर आप घर पे बैठे हैं या आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको अगर छुट्टी लेना है 6 महीने का, तो वो आपको लीव विद पे मिलता है। वो गवर्नमेंट का रूल है कि हर लेडीज को मिलता है, तो लीव विद पे आपको मिलेगा। या आप घर पे बैठे हैं तो भी मिलेगा, आप काम करने के बाद, आप प्रेगनेंसी के बाद, जैसे कि आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद आपको छुट्टी चाहिए, तो भी आपको 6 मंथ की लीव विद पे मिलता है। और उसके बाद अगर आप फील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल फिट हैं दोबारा ज्वाइन करने के लिए, तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आप ऑफकोर्स इतना टाइम हो गया आप फ्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो पहले एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आपकी कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, और उसके साथ साथ आपके मेडिकल्स भी होते हैं। अगर आप फिट होते हैं तो आपको दोबारा फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देके आप दोबारा फ्लाई कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, उसको मैंने आंसर कर दिया इस वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं या आपको मुझसे पूछने हैं, तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे जैसे मैसेज करते हैं, DM करते हैं, आप करिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। अगर मैं वहाँ नहीं दे पा रही तो दोबारा ऐसा वीडियो कोई बना दूंगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ पूछना है कमेंट्स में, तो प्लीज़ पूछिए, मैं बहुत खुश होंगी आपके सारे सवालों का जवाब देने में। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करिए। और प्लीज़ सेफ रहिए, क्योंकि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो घरों पे रहिए, सेफ रहिए, काढ़ा पीते रहिए, एंड बाय, टेक केयर।